हेलो साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद सचिन एंड विशाल पे। आज हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला A to Z शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। वह साधन, भाषा क्या है? देखिए, भाषा एक माध्यम है या वह साधन है जिससे हम अपने मन की बातों को, मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो एक भी व्यक्ति हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनको हम अपनी मन की बात कह सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा एक साधन है। तो भाषा शब्द के बारे में अपन विचार करें तो भाषा शब्द किससे बना है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है। और पहले तो इसकी अपन देखते हैं, वह साधन, भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो परिभाषा है इसको आप नोट करते रहिए साथ साथ कॉपी में पेन से, ताकि आपको याद हो जाए और बोल बोल के नोट करेंगे। देखिए, ये अध्यापिका शाम पट पर लिख रही है, ब्लैक बोर्ड पर अध्यापिका लिख रही है, तो ये क्या है? भाषा वह साधन है। अध्यापिका शाम पट पर लिख रही है तो अपने विचारों को, अपनी बातों को कैसे प्रकट कर रही है? लिखकर। तो अपन लिख के भी प्रकट कर सकते हैं विचारों को। और देखिए, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये कैसे दे रहे हैं? बोलकर। तो हम अपने मन की विचारों को, बातों को किस प्रकार से प्रकट करते हैं? एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। तो इस तरह से वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने मन की बातों को दूसरों को कहते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। अब भाषाएं कई होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। अब देखो, भाषा के मुख्य रूप से दो रूप हैं। कितने हैं? दो रूप। पहला तो है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, और दूसरी है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा तो जैसे हम बात करते हैं आपस में, वो मौखिक भाषा हो गई। दूसरी लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जो हम लिख के कोई बात बताते हैं। तो मौखिक भाषा की परिभाषा देखो, मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे कानों से सुना जा सकता है। तो मौखिक भाषा है वो तो कानों से सुनेगा, हम मुंह से बोलेंगे वो कानों से सुनेगा, तो ये इसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के द्वारा लिखे विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर समझते हैं, तो वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। तो एक एक शब्द पे आप ध्यान देंगे, हम विस्तार पूर्वक A to Z अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। वो हम कौन कौन से देखिए? वर्ण या अक्षर। वर्ण और अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? वह मूल ध्वनि, वह छोटी से छोटी या मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ए आ ई, ये क्या है? वर्ण है। और वर्णों के 2 भेद हैं। कितने? 2। पहला तो है स्वर, दूसरा व्यंजन। ए आ ई, ये तो स्वर हो गए और क ख ग घ ये व्यंजन हो गए। तो इस तरह से वर्णों के भेद है, वर्ण और अक्षर। तो इसका जो अलग से एक जो वीडियो है, वर्णों के विभिन्न भेद, काइंड ऑफ लेटर्स, इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसका आप अलग से अध्ययन कर लेना। और ये साथ के साथ आप कॉपी में राइट करते जाओ, लिखते जाओ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और याद हो जाए। अब देखो, वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 13 स्वर और व्यंजन होते हैं, और वह मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके वर्ण कहलाती है। और इसके बारे में मूल छोटी छोटी बातें आपको बता देते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे मात्राएं कहलाती हैं। और देखो, वर्ण और अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं। वर्ण और अक्षर से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। वह ध्वनि, वह सार्थक ध्वनि जिसका अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाती है। तो वर्ण अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के फिर वाक्य बनते हैं। तो अब देखिए, लिपि, इसके बाद में चलते हैं अपन लिपि। लिपि क्या होती है? स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट।
इसकी लिपि की क्या परिभाषा है? भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग होता है। भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? लिपि को। तो देखिए हिंदी, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मतलब अपन कोई भी भाषा लिखते हैं, हिंदी को लिखते हैं तो अक्षर वर्ण अक्षर लिखते हैं, ये तो आप जानते हो। तो ये जिस रूप से लिखे जाते हैं, जैसे क्या लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बना के, तो ये जिस तरह से जैसे लिखे जाते हैं ये इसकी एक लिपि है, एक बनावट, एक संरचना है ना, इसको लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब जैसे इंग्लिश ये लेटर ऐसे लिखे जाएंगे, तो इसकी एक विशिष्ट पहचान, एक संरचना है जो लिपि है। तो इस तरह से हर भाषा की लिपि होती है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। ये लिख लेना, याद कर लेना। पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह देश के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषी हमारी राष्ट्रभाषा है और देश के सभी भागों में बोली जाती है और समझी जाती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि। अब जैसे अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग होता है। और जैसे हम कोई बोले, बच्चा बोले मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये कौन सी भाषा में बोला उसने? हिंदी भाषा में। और वो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? इंग्लिश में वो बोलेगा आई एम स्टडिंग, तो ये इंग्लिश हो गई। और मारवाड़ी में, राजस्थानी में बोलेगा, शेखावाटी में बोलेगा मैं पढ़ रहे हूँ ऐसे। मतलब अच्छा, गुजराती में कैसे बोलेंगे तो कमेंट करके बताएं। जो हमारे बच्चे हैं, लक्ष्मण, संतोष, इनसे कहूँगा कि गुजराती अगर आपको तो आती है थोड़ी बहुत, आप गुजरात में रहे हो, तो इसको कमेंट करके लिखें कि इसको कैसे बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको गुजराती में कैसे लिखेंगे। और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये देश के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। और भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि। तो इस तरह से भाषा के ये अंग हो गए।
साथियों भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होगी? मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है वह माध्यम या साधन भाषा कहलाता है। वह माध्यम या साधन भाषा कहलाता है। अच्छा, विचार, ये शब्द आया विचार। विचार क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं ये बताइए। विचार होते हैं मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। इसका देखो संधि विच्छेद करेंगे, अन प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है नहीं। अन का मतलब होता है नहीं, मतलब आत्मक का मतलब होता है आवाज। अन प्लस ध्वनि प्लस आत्मक, आत्मक का मतलब आवाज। तो जैसे कोई आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, एक ये दूसरा आदमी है, इसके मन में कुछ बातें चल रही हैं, इसके मन में कुछ बातें चल रही हैं। जब तक ये अपनी बातों का, अपने मन की जो बातें हैं उसका आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक तो क्या है? विचार। मतलब मन में बातें चल रही है, जैसे मेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपके मन में मेरे प्रति कोई बातें चल रही है, कोई विचार चल रहे हैं, लेकिन वो आपके मन में है, अभी उनका आदान प्रदान नहीं हुआ है, उनका विनिमय नहीं हुआ है। तो आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, तब तक तो वो विचार है। लेकिन जब उन बातों का, विचारों का हम आदान प्रदान कर देंगे, आप मुझसे बोल देंगे, मैं आपसे बोल दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी? भाषा। वो मतलब जिस माध्यम से हम विचारों को व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। जैसे इस उदाहरण समझते हैं। मान लो ये कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे दिल्ली में है और उसे जाना है बम्बई, जाना है उसे, तो उसको जाने के लिए क्या व्हीकल से जाना पड़ेगा अब, या किसी साधन से जाना पड़ेगा। तो वो मोटरसाइकिल से जा सकता है, बस से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, एरोप्लेन से जा सकता है। तो उसको जाने के बहुत सारे माध्यम या साधन है। जैसे ही अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, जैसे इनको यहाँ दिल्ली से मुंबई जाने के लिए साधन या व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे ही अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन या माध्यम की जरूरत पड़ती है वह भाषा कहलाती है। जैसे भाषाएं कई होती हैं, जैसे व्हीकल अलग अलग होते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वैसे ही भाषा के अनेक रूप हैं जो भी बताए थे हमने, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, बांग्ला, राजस्थानी, मारवाड़ी। तो ऐसे भाषा के बहुत सारे रूप हैं, तो वैसे ही साधन के बहुत सारे होते हैं। तो जब तक वो विचार अपने मन में है, सीमित है, तब तक वो विचार है जो बात मन में है। और जब हम उसको प्रकट कर देते हैं तो वो किसके माध्यम से प्रकट करते हैं? भाषा के माध्यम से। तो वो भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा होगी मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है माध्यम या साधन भाषा कहलाती है। भाषा कहलाता है, कहलाती है की आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग है ना भाषा, तो कहलाती है। विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? विचार कहलाती है। तो साथियों इसकी मेन परिभाषा ये होगी, भाषा वह माध्यम है जिससे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचार या भाव प्रकट करता है, वह माध्यम या साधन भाषा कहलाता है। वह माध्यम या साधन भाषा कहलाता है। अब देखिए भाषा की विशेषताएं देखते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित। देखिए जो बोली होती है वो तो जन्मजात होती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें बोलने का गुण होता है, तो बोली कैसी होगी? जन्मजात। लेकिन वो भाषा जो है ना, भाषा वो सुनकर सीखता है बड़ों से। जैसे हम जैसा बोलते हैं, बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे फिर वो बोलना सीखता है, माँ पापा ऐसे बोलना सीखता है, तो वो सुनकर सीखता है। तो कैसे सीखता है वो बच्चा भाषा? सुनकर, बड़ों से सुनकर या अनुकरण करके। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है के जैसा। के जैसा मतलब जैसा हम देखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, उसके जैसे ही बोलते हैं, नकल करते हैं उसकी। तो वो जैसे सुनकर सीखता है बच्चा, और लिखकर भी सीखता है और बोलकर भी सीखता है। तो ये माध्यम है जिनसे बच्चा या हम भाषा सीखते हैं या समझते हैं। अब देखिए व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। परिभाषा, जिस माध्यम के द्वारा हम किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं।
जो कुछ बोला व लिखा जाता है वह भाषा कहलाता है, भाषा कहलाती है। भाषा को सही प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाने के माध्यम को व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे कोई भी हम वाक्य बोलते हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे राम बाजार में जाता है, ये तो सही है। राम बाजार में जाती है तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि राम तो पुरुष है, स्त्री थोड़ी है। तो इन बातों का, छोटी छोटी जो बातों का ध्यान रखा जाता है तो व्याकरण से उस नियमों का हमें पता जाता है, तो वो व्याकरण कहलाती है। मतलब जिस माध्यम के द्वारा हम किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, वो हमें ग्रामर सिखाती है, व्याकरण सिखाती है। अब भाषा के सामने दिए गए रिक्त स्थानों को उसकी लिपि में लिखिए। तो ये प्रश्न आपको करने 4 प्रश्न दिए, ज़्यादा नहीं दिए मैंने। ये आपको राइट करके और इनको प्रश्न को लिख के, उत्तर लिख के और इसकी फ़ोटो खींच के और व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़े हुए बच्चे उनमें सेंड करनी है, ठीक है? फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है? तो भाषा के सामने दिए गए रिक्त स्थानों में उसकी लिपि लिखिए। तो हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, पढ़ाया था, वो लिख देना। उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, ये राइट कर देना खाली स्थान में। दूसरा प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा की परिभाषा लिख देना। तीसरा प्रश्न है भाषा का हम कितने रूपों में प्रयोग करते हैं, कितने रूपों में प्रयोग करते हैं बताया था ना अभी आपको, तो वो कर देना, लिखकर, बोलकर, सुनकर, जो भी है। और प्रश्न 4, हमारे देश में बोली जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखिए। 4 भाषाएं के नाम लिख देना, हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो इस श्रृंखला में जो व्याकरण की जो श्रृंखला है हिंदी की, इसमें जुड़े रहिए। इसमें हम आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल और वर्णों के भेद, मतलब सारे इसमें वीडियो A to Z व्याकरण संबंधी है ना हिंदी के, सारे वीडियो बना के इसमें पढ़ाएंगे आपको। तो जुड़े रहिए हमसे और रिप्लाई दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन टुमारो।